Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारियों को टॉप गियर दे चुके होंगे क्योंकि जिस तरीके के न्यूज़ आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आने वाले 1 मंथ में नोटिफिकेशन 7th से 9th जेपीएससी का आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अपनी तैयारियों को टॉप गियर लगा के रखिए। प्री कम मेंस की तैयारी एक साथ में करते रहिए और जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं भी अपने कंटेंट को अपडेट करता रहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल जेपीएससी सिंप्लीफाइड में। तो आइए दोस्तों जो ट्राइब्स का जो सीरीज हम चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने झारखंड के 25 ट्राइब्स को कवर किया हुआ है। बाकी के बचे हुए ट्राइब्स आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो पहला जो ट्राइब हम देखेंगे वो है बथुड़ी ट्राइब। बथुड़ी ट्राइब की जनसंख्या की बात करें तो ये मात्र 0.04% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड है। ये एक माइनॉरिटी ट्राइब है झारखंड का। ओके, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर इसकी दूसरी नेम की बात करें तो बथुड़ी ट्राइब जो है ये बाहुतुली के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? तो बाहुतुली। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जो कि बाहुतुली के नाम से जानी जाती है? तो बथुड़ी ट्राइब। ठीक है। इनका एरिया ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो सिंहभूम का एरिया है। ट्राइबल पंचायत का जो हेड होता है इस ट्राइब में उसको देहारी कहते हैं। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये जनरली जो है ये लैंडलेस लेबरर्स होते हैं। अगर इनकी गोत्र की बात करें तो सालूका, कोक, नाग और पानीपत ये सभी इनके गोत्र होते हैं। प्रोमिनेंट गॉड इस ट्राइब के ग्राम देवता होते हैं। फेस्टिवल जो ये सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि रस पूर्णिमा है, देहरी पूजा, सरोल पूजा और मकर संक्रांति का पर्व। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ये प्ले करते हैं जैसे कि कहांगू, बंशी, झाल और मांदर। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन आपको बथुड़ी ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। अब हमारा जो अगला ट्राइब है वो है किसान ट्राइब। इस जनसंख्या की बात करें तो ये मात्र 0.43% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड है। ये एक सदान क्लास की ट्राइब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये एक सदान क्लास की ट्राइब है। सदान क्या होता है? तो ऐसे लोग जो कि झारखंड के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं लेकिन वो ट्राइब नहीं होते हैं, उनको सदान बोला जाता है। उन सदान में से एक ट्राइब है ये किसान जनजाति। गॉट इट? अदर नेम इस जनजाति का है नगेसिया या नागेसार। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है कि किस ट्राइब का अदर नेम नागेसिया या नागेसार है? तो किसान ट्राइब का। इनकी स्पेसी की बात करें तो द्रविड़ स्पेसी है। ठीक है, इस ट्राइब की खासियत क्या है कि इस ट्राइब का जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, लिंगानुपात, ये बहुत ही हाई है। ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल तरह के विवाह होते हैं जैसे कि एक है आपका गुरुबान विवाह। गुरुबान विवाह में क्या होता है कि लड़की लड़के के घर जाकर विवाह होता है। लड़की जब लड़के के घर जाती है और वहाँ विवाह होता है तो उसको हम गुरुबान विवाह बोलते हैं। और चढ़ाऊ विवाह क्या होता है कि जब बारात ले जाकर लड़की के यहाँ पे विवाह होता है तो ये चढ़ाऊ विवाह कहलाता है। ठीक है। इनमें भी दो क्लासेस होते हैं। एक होता है सिंदूरिया क्लास और एक होता है तेलिया क्लास, जिसके बारे में हमने प्रीवियस ट्राइब्स में भी स्टडी किया है कि सिंदूरिया ट्राइब जो होते हैं ये सिंदूर लगाते हैं शादी के टाइम पे और तेलिया ट्राइब जो होते हैं ये तेल लगाते हैं। ठीक है। अब मैरिज की बात करें तो इनमें परीक्षा विवाह, बहुर्विवाह, पुनर्विवाह, चढ़ाऊ विवाह, ये सब विवाह के जो फॉर्म्स हैं वो फेमस हैं। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर और लॉग कटिंग इस ट्राइब में देखने को मिलता है और जो प्रोमिनेंट गॉड है उसको ये सिनबोंगा बोलते हैं।
ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको किसान जनजाति के बारे में पता होना चाहिए, बट उसमें भी देखो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे सदान क्लास का ट्राइब है, ये पता होना चाहिए, इनका अदर नेम पता होना चाहिए और इनमें सेक्स रेशियो सबसे हाई होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर आप ये याद रख सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। अब अगला जो ट्राइब है, वो है आपका बंजारा ट्राइब। बंजारा जो है आपको पता ही है कि ये झारखंड की माइनॉरिटी ट्राइब है और ये एक घुमक्कड़ जनजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक घुमक्कड़ जनजाति है। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो संथाल परगना है। इनका कोई परमानेंट विलेज नहीं होता, इनमें गोत्र भी नहीं होता है। ठीक है, चार क्लासेस होते हैं इस ट्राइब में, एक है चौहान, एक है पवार, एक है राठौर और उर्वा। और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में इनमें 3 क्लास होता है, एक है भिक्षुक, एक है गुलगुलिया और एक है आपराधिक। ठीक है, और इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा 1956 में दिया गया है। लैंग्वेज की बात करें तो ये लंबाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि जो बंजारा ट्राइब है वो कौन सा लैंग्वेज बोलता है, वो लंबाड़ी लैंग्वेज बोलता है। विडो रीमैरिज को इसमें नियोग कहा जाता है। देखो अभी तक हम पढ़ते थे कि जनरली जो विडो रीमैरिज है उसको सगाई बोला जाता था, बट यहाँ पे एक हम नई टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं कि विडो रीमैरिज के लिए नियोग शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नरसिंघा, थापरा, चिंकारा और ढोल, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ये ट्राइब यूज करता है। वधु मूल्य को ये लोग हरजी बोलते हैं, तो ये भी आपके लिए एक नया टर्म है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी तक हम वधु मूल्य के बारे में अगर हम देखें तो हमने वर्ड्स यूज किया हुआ है पोन, ठीक है, फिर हमने यूज किया है गोनोंग टका, फिर हमने यूज किया है गिनियंतन, फिर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हरजी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। फिर वीर पुरुष को ये क्या कहते हैं, आल्हा उदल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जो सॉन्ग हैं वो इस ट्राइब में बहुत फेमस हैं। लोक नृत्य इस ट्राइब में है जिसको दंड खेलना बोला जाता है। और देवी फेमस जो है वो है बंजारी देवी। ठीक है, तो प्रोमिनेंट गॉड इसमें बंजारी देवी। ओके, तो इतना इंफॉर्मेशन आपको बंजारा ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि ये घुमक्कड़ जनजाति है। ठीक है, इनका कोई परमानेंट विलेज नहीं होता। अब जो अगला ट्राइब है वो है बिछिया ट्राइब। बिछिया ट्राइब की जनसंख्या की बात करें तो ये मात्र 0.17% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड है। ये भी एक माइनॉरिटी ट्राइब है। ये अपने आप को विंध्य निवासी एंड राजपूत बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सा ट्राइब अपने आप को विंध्य निवासी बोलता है, तो बिछिया ट्राइब अपने आप को विंध्य निवासी बोलते हैं। ये सिंह का टाइटल लगाते हैं अपने नाम के पहले। हमने देखा था कि जो चेरो हैं वो अपने नाम के बाद में या आखिर में सिंह का टाइटल लगाते हैं। ये लोग सिंह जो है प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन जो है ये संथाल परगना, सिमडेगा और रांची का क्षेत्र है। स्पेसी की बात करें तो द्रविड़ स्पेसी है। गोत्र जो है जैसे नाग, कांसी, ददुल, कश्यप और अग्निहोत्री। ट्राइबल पंचायत का जो प्रमुख है उसको माड़ी या गोड्डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माड़ी या गोड्डी। तो देखो जनरली हम पंचायत प्रमुख के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज किए हैं, तो मांझी हमने देखा हुआ है, मुंडा हमने देखा हुआ है, मानकी हमने देखा हुआ है। उसके बाद हमने अ, प्रधान शब्द भी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक नई टर्मिनोलॉजी मिली जी, जिसको माड़ी या गोड्डी कहा जाता है। तो बिछिया जनजाति में जो ट्राइबल पंचायत का प्रमुख है उसको माड़ी या गोड्डी कहते हैं, याद रखिएगा। बिछिया जनजाति में युद्ध डॉर्मेट्री नहीं होता है, दैट इज युवा गृह नहीं होता है। प्रधान देवता यहाँ पे विंध्यवासिनी देवी है, क्योंकि इसको रिलेट करना इजी है, क्योंकि जो बिछिया ट्राइब है वो अपने आप को विंध्यवासी बोलते हैं, इसीलिए विंध्यवासिनी देवी जो है यहाँ पे प्रधान देवता है। धार्मिक प्रधान जो है वो ब्रह्मा क्या है, ब्राह्मण या बैगा को बोला जाता है। वधु मूल्य को ये लोग डाली कटाही बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या,
डाली कटाही किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये वधु मूल्य के लिए यूज किया जाता है और ये डिशिया ट्राइब में होता है। ठीक है, डाली कटाही। हड़िया का सेवन ये लोग नहीं करते हैं और तुलसी को ये लोग वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन आपको बिशिया ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जैसे कि बेड़िया। बेड़िया का जनसंख्या देखिएगा तो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड का 1.16%। ये भी एक माइनॉरिटी ट्राइब है। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना एंड बोकारो। स्पेसी की बात करें तो द्रविड़। वधु मूल्य को ये लोग डाली टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाली टका। सरना धर्म इनका धर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप डिबेट भी सुन रहे होंगे कि सरना धर्म कोड का डिमांड चल रहा है झारखंड में। ठीक है, तो ट्राइबल्स जो है इनका कहना है कि जिस तरीके से हिंदू जो है वो हिंदू लॉ एक्ट के थ्रू गवर्न किए जाते हैं और हर एक रिलीजन का अपना पर्सनल लॉ है, तो ये भी अपना एक पर्सनल लॉ जिसके तहत इनको हम मतलब जो जुडिशियरी है वो आंकेगी, वो है सरना धर्म। तो अभी राज्य सरकार की तरफ से तो इनको गो अहेड मिल गया है और सरना धर्म कोड को इन्होंने सबमिट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है। ठीक है। हमारे देश में आपको पता ही है कि जो यूनिवर्सल सिविल कोड है वो अभी लागू नहीं हुआ है। तो सारे जो अलग अलग आपके रिलीजियन हैं वो अपने ही पर्सनल लॉ के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। इसलिए जो ट्राइबल्स हैं उनका भी डिमांड है कि उनके लिए भी एक स्पेशल सरना धर्म कोड जो है वो लाया जाए। अब क्लोथ्स की बात करें तो मेन में करिया, कच्चा और भगवा ये फेमस है और वुमेन में थेथी और पाचन। तो आपको पता होना चाहिए कि थेथी पाचन क्या होता है, करिया, कच्चा, भगवा ये क्या होता है और ये क्लोथिंग का फॉर्म जो है वो किन में फेमस है। मैरिज जो है इनमें अरेंज्ड मैरिज ज्यादा फेमस है। इंटर कास्ट मैरिज को ये लोग ठुकुर ठेनी बोलते हैं और ये जो है यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। ठीक है, या प्रोहिबिटेड नहीं भी है तो ये इसको जो है कि मानते नहीं है या प्रोमिनेंस नहीं देते। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ठुकुर ठेनी जो वर्ड है ये इंटर कास्ट मैरिज के लिए यूज किया जाता है। अब अगला जो ट्राइब है वो है कांवर ट्राइब। कांवर जो है ये 31st शेड्यूल ट्राइब झारखंड का है और इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा 8 जनवरी 2003 को दिया गया है। कब दिया गया है? तो 8 जनवरी 2003। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है पलामू, गुमला और सिमडेगा। स्पेसी की बात करें तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। प्रोमिनेंट मैरिज जो है इसमें क्रय विवाह है। अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज जैसे सीवा विवाह, डीकू विवाह और घरजिया विवाह जो है ये फेमस है। इन विवाह के अदर अदर फॉर्म्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। वधु मूल्य को ये लोग सुखदाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुखदाम। पंचायत प्रधान को सयाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सयाना। ये भी सरना धर्म को फॉलो करते हैं। देवता की बात करें तो भगवान बोला जाता है देवता को। धार्मिक प्रधान इनका पाहन या बैगा है। लैंग्वेज जो है ये कंवराती या कंवरासी भाषा का प्रयोग करते हैं और इनमें एक ट्रेडिशन होता है जिसको हम कुटमैती ट्रेडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुटमैती ट्रेडिशन, जिसमें जो ब्राइड का सर्च किया जाता है अदर गोत्र में। जनरली क्या होता है कि संगोत्रीय विवाह जो है ये निषिद्ध ही होता है। तो ये जो ब्राइड को दूसरे गोत्र में खोजे जाने की जो प्रथा है उसको कुटमैती ट्रेडिशन बोला जाता है। तो आपको एक सवाल पूछा जाता है कि कुटमैती ट्रेडिशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको कांवर ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। और अगला और आखिरी जो ट्राइब है झारखंड का वो है कोल ट्राइब। जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 0.62% है इसका टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का। 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 32वीं ट्राइब का दर्जा इसको दिया गया है, कोल ट्राइब को। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन इनका दुमका, देवघर और गिरिडीह वाला एरिया है। स्पेसी जो है ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। 12 गोत्र टोटल इनमें है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ज्यादातर जो कोल है ये फार्मिंग ही, ये सॉरी,
फार्मिंग के साथ-साथ आयरन मेल्टिंग का काम करते हैं। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसके कारण ये थोड़ा छिप जा रहा है। तो आयरन मेल्टिंग का काम करते हैं। वधु मूल्य को ये लोग पोटे बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? पोटे। लैंग्वेज जो है इनका कोल भाषा है। प्रधान को ये लोग मांझी बोलते हैं। देवता को सिम्बोंगा। और बी पॉजिटिव बल्ब ब्लड ग्रुप जो है इस ट्राइब में बहुत फेमस है, ठीक है? बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ज्यादातर कोल्ड ट्राइब्स में बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है? तो इतना इंफॉर्मेशन जो है ये कोल्ड ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हमने जो झारखंड की जितनी भी 32 जनजाति है, जिसमें 8 जो है वो प्रिमिटिव हैं और बाकी के जो आपके 24 हैं अदर ट्राइब्स, उनको हमने कवर किया। तो होप करता हूँ कि ट्राइब्स का जो ये सीरीज था वो आपको पसंद आया होगा। आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे नहीं लगता कि इतने इंफॉर्मेशन के बाहर आपको कुछ पूछा जाएगा एग्जाम में। फिर भी अगर आप जो मेन स्ट्रीम बुक्स हैं जैसे कि आपकी प्रायोजन पब्लिकेशन की बुक हो गई या अ, जो मेन जो बुक है हिंदी वाली, ठीक है? उसको आप पढ़ लीजिएगा या उड़ान पब्लिकेशन की ही बुक पढ़ लीजिएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे कुछ छूट गया है, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी जो भी आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करूँगा और आई थिंक जो अब जो अगला मैं लेक्चर करवाऊँगा, वो झारखंड की पॉलिसीज़ से रहेगा। हमने डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो उसके अलावा जो भी छोटी-छोटी पॉलिसीज़ हैं, उसको हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे सम अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, तो लेक्चर को थम्स अप बटन दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।